देखो ये आखिरत की फिक्र करने वाले बच्चे आएंगे कहां से? ये जो पूरे दिन अपने घर में गाने बजाता है, इसके घर में आपको क्या लगता है अच्छे बच्चे दरियाफ्त होंगे? बताइए। ये जो गाने देखती रहती हैं, अभी वो एक बच्चा नहीं, वो वहां पे कर्नाटक में, उसका दिमाग पागल हो गया, वो मोबाइल देखते देखते, वो फ्री फायर जाने क्या खेल रहा था, तो उससे पूछा कि तेरा बाप कहाँ है? कहने लगा मोबाइल के अंदर है। और तेरी माँ कहाँ है? कहने लगा मोबाइल के अंदर है। इसी के अंदर से आएगी, थोड़ी देर के बाद मैं डाउनलोड करूंगा तो फिर वो आएगी। मेरी माँ भी अंदर है। अब उसकी माँ रो रही है, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा, उसका बाप भी रो रहा है, हाय मेरा बेटा। ओए तेरा बेटा कब है ये? तूने इसे बेटा कब समझा? अरे जानवर का बच्चा जब पैदा होता है कितना समझदार होता है। बल्कि आपकी मालूमात के लिए बता दूं, हजरत इमाम गजाली कहते हैं जानवर को जिंदा रहने के लिए जितना इल्म चाहिए वो पढ़ के पैदा होता है। पैदा हुआ मां पहचान ली, भैंस का बच्चा, बैल का बच्चा, पैदा हुआ मां पहचान ली, इंसान का नहीं। मगर इंसान का है बिल्कुल खाली। अब जैसा देखेगा वैसे ही करेगा। वो जो बच्चा है 1 साल का, 1 साल का बच्चा नहीं, कैमरा है, वो नोट कर रहा है क्या कर रही है मेरी मां। अब मां ने कर दिया मोबाइल के हवाले, तो अब वो तो मोबाइल में तलाश करेगा ना। बच्चा रोया मोबाइल, बच्चा रोया मोबाइल, बच्चा रोया मोबाइल, बच्चा रोया मोबाइल। इधर की औरतों की यही बात है, बच्चा रोया मोबाइल दे दो, बच्चा रोया मोबाइल दे दो। मगर जब मदीने में बच्चा रोया तो उसको मोबाइल नहीं दिया जाता था, बल्कि क्या, बल्कि रिवायतों में लिखा है उसको कुरान सुनाया जाता था। कुरान, जब बच्चा रोया तब कुरान सुनाया, जब बच्चे को दूध पिलाया तब कुरान सुनाया, जब बच्चे के लिए दूध बनाया तब कुरान सुनाया, जब बच्चा जो सोने लगा तब कुरान सुनाया। सैयदा उम्मे सलमा फरमाती है कि मदीने की और औरतें अपने बच्चों को लोरी देती थी, मगर नबी की फातिमा ने कभी लोरी नहीं दी, बल्कि कुरान सुनाती थी। चक्की चला रही है कुरान सुना रही है, रोटी बना रही है कुरान सुना रही है, और आवाज दे रही है मेरे बेटे हुसैन कुरान सुना रही हूं, ठीक से सुन ले। हुसैन कह रहा हाँ मां सुना। आज मियां सुनाने वाली सुनाने का हक अदा कर रही है। चक्की चला के कुरान, रोटी पका के कुरान, और कहा बेटे ठीक से सुन ले, याद कर ले। हुसैन ने कहा मेरी मां आपने मुझे ऐसा कुरान याद कराया है कि लोग तो मस्जिदों में कुरान पढ़ते हैं, मैं सर कटा के नेज़े पर कुरान पढ़ूंगा। अच्छा कुरान नहीं, नहीं कुरान नहीं, कुरान नहीं चाहिए, कुरान नहीं चाहिए। कुरान की कोई माज़अल्लाह अहमियत नहीं लोगों की नजर में। अगर कोई मियाँ तावीज़ दे दे उस पर 10 बार मोम जमा होता है, और कुरान ऐसी रखा है। और तवज्जो करो, मेरी तरफ गौर करो, इधर देखना, बाद में ये शिकवा ना किया करो कि मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते। मेरे बच्चे मेरा कहना, ये उलमा तशरीफ रखते हैं, इनकी तारीफ में नहीं बल्कि हकीकत बात बयान कर रहा हूं, क्योंकि उलमा ही माशाल्लाह तारीफ के लायक लोग होते हैं, इनके अंदर अल्लाह ने खूबियां रखी है। अच्छा पहली खूबी बता रहा हूं, पहले ये सुन लो। मिसाल से चंडीगढ़ में प्रोफेसर की वीडियो वो हुई वायरल, ये पुलिस ने वायरल की बाकायदा। क्यों? क्योंकि वो अपनी मां को मारता था। शिकायत आई तो उन्होंने माना नहीं, फिर रिकॉर्डिंग करवाई, वो अपनी मां को मारता था। प्रोफेसर था, यूनिवर्सिटी का, फिजिक्स पढ़ाता, केमिस्ट्री पढ़ाता था, उसकी बीबी लेक्चरर थी। दोनों 80 साल की मां को मार रहे थे, उसको रोज मारते थे, जल्दी ये मर जाए, रोज मारते थे। अब आप कोई कह सकता है आप में से उसको इल्म नहीं था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसकी बीबी पढ़ी लिखी नहीं थी? कह सकता है आप में से कोई वो जाहिल था, उसको पता नहीं था? ओए सुनो, वो जाहिल नहीं था, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। मगर आपकी मालूमात के लिए बताऊं, दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी माँ बाप का एहतराम नहीं पढ़ाती, सिर्फ मेरे नबी का कुरान माँ बाप का एहतराम सिखाता है। इसीलिए उलमा अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं, 99% से ज्यादा होते हैं। क्यों? अब बच्चा आपने गोद में ले लिया, बच्चा 1-1.5 साल का है, अब आप उससे क्या कह रहे हैं? इमाम गजाली कहते हैं 1.5 साल के बच्चे को तजर्बा करना, कहना अल्लाह 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 अल्लाह। अच्छा आप कह रहे हैं अल्लाह 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 अल्लाह, बच्चा कह रहे अब्बा 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 अब्बा। आप तजर्बा करना, आप कह रहे हो अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहे अब्बा, आप कह रहे अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहे अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। बड़े अच्छे नंबरों से पास हुआ एक बच्चा, 5 बच्चे लाहौर में। तो मैनेजमेंट ने कहा हम पढ़ाएंगे, जो भी बनना चाहते हो अपनी ख्वाहिश बताओ, फ्यूचर बताओ।
ख्वाब क्या? तो एक बच्चा बोला मैं मैनेजमेंट और मैं इसमें जाना चाहता हूँ, साइंस की फील्ड में। ठीक, पढ़ाएंगे। एक बच्चे से पूछा तुम, कहने लगे पुलिस में, एक ने कहा फौज में। एक बच्चा बड़ा खूबसूरत था ना, गैर मामूली, वो कुछ नहीं बोला, वो रोने लगा। मास्टर ने कहा क्या बनना चाहते हो बेटे? खूबसूरत चेहरा था। कहने लगे, रोने लगा, हम पढ़ाएंगे, तुम गरीब हो, दिल थोड़ा ना करो, बोलो क्या बनना चाहते हो? कहने लगा सिहाबी रसूल बनना चाहते। माँ ने कहा बेटे तुझे, वो मास्टर ने कहा बेटे तुझे पता है सिहाबी कौन होता है? कहा हाँ, मेरी माँ ने मुझे लोरियां दी हैं और बताया है कि जब मैं सोता हूं तो वो अबू बकर सिद्दीक की बातें बताती है। वो बताती है कैसे सिद्दीक अकबर हुजूर को अपने कांधे पे बिठाल के गारे सौर पे लेके चढ़े थे, ये कहरे जिस्म के इंसान। वो बताती है कि कैसे बिलाल के सीने पे पत्थर रखे जाते थे। वो बताती है कैसे अंगारों पे लिटाला गया था बिलाल को। वो बताती है कैसे सलमान फारसी दौड़ते हुए, कैसे सलमान फारसी कितना लंबा सफर करके मदीने आए थे। लड़का रो के बोला मुझे ऐसी बना दो जिससे हुजूर प्यार करें। मेरी माँ कहती है सिहाबा से नबी बहुत प्यार करते हैं, मास्टर साहब मुझे ऐसी बना दो जिससे नबी प्यार करें। मैं हुजूर से प्यार करना चाहता हूँ, मैं सरकार से प्यार करना चाहता हूँ। ये कह के बच्चा 5 साल का रोया। मास्टर ने बच्चे को उठाया, प्यार किया, कहा बेटे सिहाबी तो नहीं बनोगे मगर बहुत बड़े इंसान बनोगे। वही बच्चा जब बड़ा हुआ, उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। जब इकबाल जब बरतानिया गया, जब वापस आया तो उसने एक शेर कहा था, खीरा न कर सकी मुझे दानिशे फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। कहता है अंग्रेज औरतें जिनके आधे आधे कपड़े थे, उन्होंने इकबाल की आंखों का कुछ नहीं बिगाड़ा, जो कि उसकी मां ने बचपन में मदीने की मिट्टी का सुरमा उसकी आंख में। एक मिनट बैठ जाओ, माशाअल्लाह, बैठ दिल लग रहा है। इधर देखो, मेरी बहनें बैठी, मेरी बेटियां, इसे पूछ रहा हूं, हुजूर ने फरमाया बेहतरीन औरत कौन है? मेरे नबी ने फरमाया बेहतरीन औरत वो है जब उसका मर्द घर पे आए और उसका चेहरा देखे तो उसकी थकान दूर हो जाए। अब यहां उल्टा काम चल रहा है, औरतों को बिल्कुल तमीज ही नहीं है। जिसने बंबई दिल्ली कमा के पैसे जमा किए, जिसने सूट बना के भेजे, उसको तो वही मैल कुचैले कपड़े, वही बगैर धुला हुआ मुंह। और वो जो शादी में गई है मेकअप करके, एक साहब कह रहे थे मेरी बीवी मुझसे बोली शादी में जा रही थी, कैसी लग रही हूँ? मैंने कहा मैं तो सुबह भी घर पे होता हूँ, शाम भी घर पे होता हूँ, चाहे पूछ लो कैसी लग रही हूँ। अब तो तुम उन लड़कों से जाके पूछो जो बाजार में औरतों को तकते हैं, वो बताएंगे कि तुम कैसी लग रही हो, क्योंकि शरीफ आदमी तो तुम्हें देखेगा नहीं, वो तो नजर झुका लेगा। वो औरत रोने लगी, कहने लगी क्या खराब लोग मेरे ऊपर नजर डालेंगे? कहा हाँ, शरीफ तो नजर झुका लेते हैं, तुम्हारी ये हालत देख के इन औरतों को कोई समझाए, इन्हें कोई बताए क्या मतलब है। अपने मियाँ के पास चली गई, लो साहब कोई ताबीज दे दो, मेरा आदमी मुट्ठी में आ जाए। ले, वो भी 2000 रुपए का ताबीज लिए बैठा है, उसको भी पता है इसका कोई काम शाम तो होना है नहीं, क्योंकि मेरी वाली खुद मेरे कब्जे में नहीं है, तो मैं इसको ताबीज ही दे दूं, उसके बाद काम कर दूं। अच्छा वो कह रही है, वो लिख के दे रहा है, बिल्कुल तेरी मुट्ठी में, बिल्कुल मुट्ठी में। ओए मेरी बहन, ये सब फालतू काम में ना पड़, कुरान उठा ले और समझ ले, जब तेरा शोहर सुबह को जब तेरे घर से निकले तो कुरान शरीफ पढ़ के उसके ऊपर दम कर दिया कर। सुन, कुरान पढ़ और सुन, मेरे नबी की बेटी की सुन्नत है, जब अली घर में आते थे तो सैयदा फातिमा मुस्कुराती थी और इस्तकबाल करती थी। तो मैं कहता हूं सारी दुनिया के मियाओं के ताबीज एक तरफ और सैयदा फातिमा का तरीका एक तरफ। नबी की बेटी का तरीका एक तरफ, मेरी नबी की बेटी का तरीका एक तरफ। अम्मी आयशा, सैयदा आयशा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तैयबा आयशा आज अपनी बहन बेटियों को देखते नहीं, लड़कियों से भी पूछो, अच्छा ये जो वीडियो कॉलों पे गैर लड़कों से बात करती हैं, ये मुसलमान सही मानो मुसलमान औरतें? अच्छा ये हसन भाई बैठे, एक बात अर्ज कर दूं, आजकल ट्रेंड चल रहा है कि मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ जा रही हैं, है ना? हमको भी तकलीफ होती है,
मगर ये उलमा बैठे हैं, एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करूं, वो मेरी बेटी बहनें गई हैं, मुझे तकलीफ हुई है, मैं बड़ा गमजदा भी रहा हूं, मुसलमान होने के नाते गई हैं, मगर मैं ये मानता हूं कि वो सही से इस्लाम समझी नहीं थी। सही से इस्लाम समझी, सही से इस्लाम समझी नहीं थी, वरना जान दे देती ईमान। वो तो कोई वाहियात किस्म के कॉलेज में पढ़ी हुई लड़की थी, इन्होंने बाकायदा तरकीब बनाई है, गरीब लड़कियों को प्रमोट करते हैं, उनको पढ़ाने में पैसा लगाते हैं, फिर मुसलमान लड़कियों को उनको बना के तब्दील करके उसके बाद ये मीडिया में छापते हैं ताकि मुसलमानों की बेइज्जती हो। इतनी लड़कियां, इतनी लड़कियां, इतनी लड़कियां, इतनी लड़कियां। मैं कहता हूं एक लड़की नहीं बदल सकते, तुम तो हजारों की बात करते हो, लाखों की। जिस लड़की को इस्लाम पता हो तुम उसमें से एक को भी नहीं बदल सकते, मेरा दावा है। और अगर देखना हो तो जाके फिलिस्तीन देख लो। फलस्तीन देख लो, 7,000 बच्चे, 10,000 बच्चे 10 साल से कम के शहीद हुए। आप भी तो बच्चे वाले हो, मैं भी तो बच्चे वाला हूं। कभी आपने सोचा, मेरे नबी ने फरमाया जब मुल्क मदीने के हालात बिगड़े तो मुल्क शाम चले जाना। सहाबा से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, फिर जब शाम के भी हालात बिगड़ने लगे तो कहा फिर मेरी उम्मत के लिए दुआ कर देना। हुजूर फरमाते जब मेरे उम्मती के पांव में कांटा लगता है तो तकलीफ मुझे होती है। 3-3 बच्चे एक एक ब्रेड के पीछे। मेरी बहनें सुन ले, बेटियां जिनके मुसल्ले नहीं बिछ रहे, इंस्टाग्राम चलाने वाली सुन ले, जिन्हें अल्लाह ने बहुत रिज़्क दिया है और इसकी तौहीन करने वाली मेरी बेटियां। औरतें अपने बच्चों के लिए एक ब्रेड मिला है 3 बच्चों को कैसे खिलाए? भूखे हैं, प्यासे हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। मगर वो लड़कियां अगर मुझे मिल जाएं, अगर आप में से कोई कभी एक मुझे कोई जूता ला दे उस लड़की का जिसने ये बयान दिया। उन्होंने मालूम है बयान क्या दिया औरतों ने? उन्होंने बयान ये दिया लड़कियों ने, हम रात को सोते हैं बुर्का ओढ़ के सोते हैं, पूरा बुर्का ओढ़ के। किसी ने कहा रात को सोने वाली औरतें तो बुर्का नहीं पहनती, का इस वजह से ऊपर से बम गिरते हैं तो घर मलबा बन जाता है, घर में लाशें दब जाती हैं। हम सोचती हैं जब हमारे ऊपर बम गिरे और जब हमारी लाशें मलबे में से निकाली जाएं तो हम बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि ताकि हमारी लाशें बेपर्दा ना निकलें, उस पर्दे में होनी चाहिए। जब हमारी लाशें बाहर आए, जब कैमरामैन कैमरा चला रहा हो तो एक भी मुसलमान लड़की बेपर्दा नहीं होनी चाहिए। अगर हम बेपर्दा जाएंगे तो नबी की बेटी फातिमा को क्या मुंह दिखाएंगे? अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करो, इन लड़कियों ने तो कुरान पढ़ना भुला दिया। कुरान की तो कोई, अल्लाह अकबर, वो तो ताक में सज गया कुरान, उससे तो कोई किसी को मोहब्बत नहीं है। हालांकि कुरान अपने पढ़ने वाले से इतनी मोहब्बत करता है कि उसकी कब्र में भी साथ देगा, उसका हश्र में भी साथ देगा, कुरान जन्नत में लेकर के जाएगा। मगर कुरान से किसको मोहब्बत है? अब कहां कुरान पढ़ा जा रहा है? वो तो लाशों के करीब बैठ के कुरान पढ़ रही है। मुझे करबला वाले याद आते हैं, जब फिलिस्तीनियों को देखता हूं तो 6-6 महीने के बच्चे की लाश गोद में है, इधर उधर शौहर का जनाजा पड़ा है, उधर लड़की कुरान पढ़ रही है। जब उनकी हिम्मतों को देखा, जब उनकी हौसलों को देखा तो पूरी दुनिया ने यह मान लिया कि जब 1400 साल के बाद ये नबी के घर की मानने वाली औरतों का ये हाल है तो फिर करबला में ज़ैनब की हिम्मत का हाल क्या होगा? लोगों ने मान लिया। मगर मेरी बहनें, मेरी बात, इस बात को सुने, आज से कुरान पढ़ना शुरू कर दे। और मैं आपसे अर्ज करता हूं मेरी बहनों, मेरी बेटियों, ये दुनिया मुख्तसर है, ये जिंदगी मुख्तसर है। अपने अपने रब से तौबा कर लो, उससे कहो मालिक के माफ कर दे, उससे कहो कि मालिक बड़ी गलतियां हो गई, हमने हुजूर की उम्मत की अमानत को बर्बाद कर दिया। ये बच्चे तेरी गोद में अमानत के तौर पर थे, तू अगर चाहती तो इसे नेक बना देती, तू अगर चाहती तो इसे जब शरीफ बना देती, तुम अगर चाहती तो इसे कुरान का आशिक बना देती, मगर तुमने नहीं बनाया। मेरी बेटियों, तुम मर जाओगी, तुम्हारी कब्रों पे ये तुम्हारे अंग्रेज बच्चे कि ये फातिहा पढ़ने नहीं आएंगे, मगर जब तुम्हारा नेक बच्चा अल्लाह को याद करेगा, मरने के बाद भी तुमको नेकियां मिलेंगी। याद रखो, जिन्होंने अपने बच्चों को सिर्फ अंग्रेजी तालीम दिलवाई और जिन्होंने इस्लामी तालीम नहीं दिलवाई, उन्होंने बड़ा
बड़ा खसारे का सौदा कर लिया। उन्होंने जज बना दिया, कलेक्टर बना दिया, मगर माँ बाप को बच्चे नहीं समझ पाए। मगर इधर देखो, सैयदा है, तैयबा है, ताहिरा है, आबिदा है, जाहिदा है, मखदूमा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा है। इमाम हसन कहते हैं मैंने अपनी अम्मी के साथ खाना नहीं खाया कभी। कहा क्यों? कहा इस वजह से कि जिस लुकमे पर, निवाले पर मेरी माँ की नजर पड़ी है, अगर मैं उसे उठा लूं तो उसको बेअदबी समझता हूं। मैंने अपनी माँ के साथ कभी खाना नहीं खाया, अपनी माँ के साथ। और ये बच्चियां, इन्हें मुसलमान कहेंगे, ये नबी की बेटी के मानने वाली है। ईद का दिन है, मेरे नबी ने फरमाया फातिमा कि ईद है कल को, ये बताओ आपने चांद देखा? अहले मदीना ने तो चांद देख लिया, मेरी बेटी ने चांद देखा। अब्बा मैंने चांद नहीं देखा। फातिमा चांद क्यों नहीं देखा? मेरे अब्बा, जिस चांद पे गैर महरम की नजर पड़ी है, उस चांद को फातिमा देखना नहीं चाहती। बरेली से आवाज आई, जिसका आंचल न देखा मोहम्मद ने, उस निदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। क्या तू अंग्रेज औरत के पीछे चल दी? क्या तू नाचने वाली के पीछे चल दी? मेरी बहन, नहीं नहीं, तुझे किसी नाचने वाली के पीछे नहीं चलना है, किसी गाने वाली के पीछे नहीं चलना है। तुझे तो मदीने वाली सैयदा फातिमा के पीछे चलना है, ताकि वो तेरा हाथ पकड़े और जन्नत में ले जाए। हालात फरमाते हैं हुजूर, आज भी अपने गुंबदे खजरा में, अपने मजार में आज भी हम गुनहगारों के लिए दुआ कर रहे हैं। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। हम कितने बड़े लोग थे, मगर हमने किस पैगंबर को भुला दिया, किस नबी को भुला दिया। आखिरी बात यही कर रहा हूं नौजवानों और मेरी बहनों, बेपर्दगी से तौबा कर लो। और नौजवानों, आपसे भी कहता हूं और आपसे भी कहता हूं मेरी बहनों कि आपसे भी कहता हूं, एक औरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई। ध्यान से सुनिएगा। जब वो आई तो उस आदमी ने उससे कहा, क्यों आई? का मेरे पास भूखे हूं, मुझे कुछ दे दे खाने को। तो उसने कहा कि मैं तो औरतों का शौकीन हूं, हर रात नई औरत चाहिए, तू रात गुजार दे दूंगा। उसने कहा मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। जा चली गई। फिर वापस आई, कह लगी मेरे बच्चे बेहोश हो रहे हैं, कुछ दे दे, मैं रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चेक कर लेना, मैं मजबूर मां हूं, तू दे दे फिलहाल। उसने दे दिया। रात को आई, आ तो गई, कमेंट तो कर दिया, मगर जब उसने उसके हाथ लगाया ना तन्हाई में, तो कांपने लगी। जब वो कांपी ना, तो ये आगे बढ़े और बोला, क्यों कांपती है? ड्रामा दिखाती है क्या? बन के दिखाती है? पैसे नहीं मिले तुझे जो रो रही है? तो उसने कहा पैसे सब कुछ नहीं होते, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? कि जब मैं सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, मैं जब अब जिना करवाने आई हूँ तब भी अल्लाह देख रहा है। मैं अपने रब से कह रही हूँ, मालिक मुझे माफ कर देना, अगर मेरे बच्चे भूखे ना होते और अगर वो उन पर तकलीफ ना गुजरती और मैं मां ना होती और ममता से मजबूर ना होती, तो कभी ये बुरा काम ना करती। और चीख चीख के रोने लगी, अल्लाह माफ कर दे। नेक थी ना, शरीफ थी ना। जब वो रोई, उसके आंसुओं से उसका दिल धुल गया। बोला, जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, जा। यार देखो तो अल्लाह कितना करीम है। रोई वो, दिल उसका दिल, वो चली गई। वो तो चली गई, सजदे में गिर गया। मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया। अब मैंने तो कितनी इज्जतें लुटेरा हूं, कितनी इज्जतें लूटी हैं। रो के सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला। कहा कौन? कहा मैं। आपका नाम क्या है? कहने लगे मेरा नाम तो ये है। तो उन्होंने कहा मैं अल्लाह का नबी मूसा हूं और अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। उसने कहा मूसा, ये इस इलाके के सबसे गुनहगार इंसान का घर है, मैं रोज लड़कियों की इज्जतें लूटता हूँ, मुझे सलाम अल्लाह ने नहीं कहा होगा। कहा कोई नेकी की है तूने? पूरी बात बता के कहने लगा, हाँ रात रोया था। कहा अल्लाह ने मुझसे यही कहा है, मेरे बंदे से कहना वो जो रात रो रहा था ना, उसके आंसू गिर रहे थे, मैंने उसके सारे आंसुओं से उसके सारे गुनाह माफ कर दिए हैं। कहने लगा एक बार में जिंदगी भर के गुनाह? कहा वो इतना ही करीम, इतना ही करीम है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। इंसान तुझे दूसरे भी लाएंगे, खुद ही आ जा। हाथ झाड़ के चले जाएंगे लोग। क्या दुनिया में तकब्बुर करता है, गुरूर करता है। तेरे दादा, मेरे दादा, तेरे बाप, मेरे रिश्तेदार, और कितने जनाजे देखोगे तो तौबा करोगे? और कितनी मैयतों के शोर सुनना चाहते हो? बताओ। और कितने, बताओ कितने लोग और मरेंगे तो तौबा करोगे? क्या काफी नहीं हमारे रिश्तेदारों का चला जाना? आओ अपने रब से कहें, मालिक ये दुनिया तो धोखेबाज है, इससे क्या पार करना है। इकबाल कहता है, हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं। मेरे रब से ऐ लोगो तौबा करो, उससे कहो मालिक माफ। मौला अली फरमाते दुनिया ठहरने की जगह नहीं है,
सफर की जगह है, ठहरने का मकाम आखिरत है, ठहरने की जगह नहीं।